एग्जाम एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वाक्य शुद्धि का। और वाक्य शुद्धि में आज हम पढ़ेंगे वचन से संबंधित शुद्धि। अगला जो हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है वचन से संबंधी अशुद्धि। यानी वाक्य में वचन से संबंधित अशुद्धि किस तरह से आती है उसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पदक्रम की, अनुपयुक्त पद की, अनावश्यक पद की और लिंग संबंधित जो त्रुटि वाक्य में होती है उनका अध्ययन किया है। और आज इस क्लास में हम वचन से संबंधित है जो अशुद्धि वाक्य में है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनकी एक परिभाषा देखते हैं। जहाँ जहाँ एक वचन को बहुवचन में या बहुवचन का या बहुवचन का एक वचन में एक वचन में प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है तो वहाँ वचन से संबंधित अशुद्धि मानी जाती है। यानी जहाँ एक वचन को बहुवचन या बहुवचन का एक वचन में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वाक्य में वचन से संबंधित अशुद्धि मानी जाती है। यानी वचन का हम गलत प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में एक वचन का प्रयोग करना चाहिए वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए वहां पर एक वचन का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो वचन से संबंधित है त्रुटि मानी जाती है। इसको हम कुछ एक उदाहरणों से देखते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। अब ये वाक्य देखने में तो बिल्कुल सही है, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर वृक्ष जो शब्द है वो बहुवचन में है और यानी एक से ज्यादा वृक्ष है और कौवा ये एक वचन में है। तो एक प्राणी एक से अधिक वृक्षों पर नहीं बोल सकता। या तो इस प्रकार से हो कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है तो दोनों एक वचन में हो जाएंगे। यहाँ एक बहुवचन में है और दूसरा एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है, ये गलत है। तो या तो आप इसको ऐसे करो कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये सही है इसका। अगर आपको वृक्ष शब्द बहुवचन में चाहिए तो ऐसे करो कि वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये शब्द होना चाहिए।
यहाँ जो त्रुटि है वो वचन से संबंधित है, क्योंकि वृक्ष शब्द है वो बहुवचन में है और कौवा शब्द है वो एक वचन में है। तो दोनों तरफ या तो एक वचन करो या दोनों तरफ बहुवचन करो तो सही होगा। यहाँ पर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, एक वचन कर दिया। यहाँ पर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो ये दोनों वाक्य सही है, लेकिन ये वाक्य गलत है और इसमें वचन से संबंधित है त्रुटि है। कोई त्रुटि का नाम पूछे तो त्रुटि कौन सी है, वचन से संबंधित त्रुटि है इसमें। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, जैसे ये है मेरा हस्ताक्षर है, ये बोलते हैं, लेकिन ये वाक्य गलत है। क्यों? यह है मेरा हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है। हस्ताक्षर शब्द अपने आप में क्या है, बहुवचन है। तो उनके साथ आने वाले शब्द भी बहुवचन में ही होने चाहिए। तो इनका सही वाक्य क्या होगा, ये मेरे मेरे हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर हैं, ये आना चाहिए, ये सही है। क्योंकि ये शब्द अपने आप में बहुवचन है और बहुवचन के साथ आने वाले जो शब्द हैं वो भी बहुवचन का ही संकेत करेंगे। तो ये शब्द है बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है यहाँ, ये मेरे हस्ताक्षर हैं। यहाँ जो हम देखते हैं ना कि कई बार है लगाते हैं तो ये एक वचन के लिए है, और है लगाते हैं इस प्रकार से वो तो वो बहुवचन के लिए आता है। तो यहाँ पर ये बहुवचन के लिए आया है और ये यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो गलत है क्योंकि हस्ताक्षर अपने आप में बहुवचन है। जैसे कई बार हम लिखते हैं मैंने हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर दिया, ये लिखते हैं। बिल्कुल सही है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन हस्ताक्षर शब्द तो बहुवचन है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए ऐसा आना चाहिए, ये जो क्रिया है वो भी बहुवचन में आने चाहिए। तो सही इसका रूप क्या होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये सही है, ये गलत है। तो हस्ताक्षर शब्द अपने आप में क्या है, बहुवचन है। उनके साथ आने वाले शब्द भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होने चाहिए। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यह दृश्य यह दृश्य देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया। यह दृश्य देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया। तो यहाँ ये जो शब्द है आंसू शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो इसका मतलब आ गए होना चाहिए। और यहां देखो मेरी आंख में आंसू आ गए, तो यहां आंख एक वचन है, इसलिए ये भी बहुवचन, आंखों में आंसू आ गए ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आंसू शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है, तो इसके साथ आने वाला शब्द भी बहुवचन में ही होगा और इसके साथ आने वाली जो क्रिया है वो भी बहुवचन में ही होगी। तो इनका सही जो रूप होगा वो ये है, ये है दृश्य देखकर देखकर मेरी
आंखों में, मेरी आंखों में आंसू, आंसू आ गए, ये सही है। तो यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, और यहाँ पर भी क्रिया भी बहुवचन में, तो तीनों सही है। और यहाँ एक वचन, ये बहुवचन और क्रिया एक वचन, गलत है। अगर शब्द बहुवचन में आ रहा है तो उनके साथ आने वाले शब्द भी बहुवचन में ही लिखे जाएंगे। तो इसमें वचन से संबंधित त्रुटि है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। जैसे कई बार लिखते हैं कि प्यास के मारे, प्यास के मारे राम का, राम का प्राण निकल गया। प्यास के मारे राम का प्राण निकल गया, लेकिन जो प्राण शब्द है ये अपने आप में क्या है, बहुवचन है। तो इसका मतलब है कि इनके साथ क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए, कि प्यास के मारे राम के प्राण निकल गए। तो का की जगह क्या आएगा, के आएगा। तो सही वाक्य है, प्यास के मारे राम के, राम के प्राण निकल गए। ये है, प्राण निकल गए। तो प्राण शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो उनके साथ क्रिया किस में आएगी, बहुवचन में आएगी। तो वो सही है, ऊपर वाले में वचन से संबंधित त्रुटि है। जैसे कई बार हम लिखते हैं ना, आज आपके, आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका दर्शन हो गया, ये लिखते हैं हम। लेकिन दर्शन शब्द है, ये भी अपने आप में क्या है, बहुवचन है। हस्ताक्षर है, प्राण है, दर्शन है, या आंसू है, या बाल शब्द है, ये शब्द अपने आप में क्या है कि बहुवचन है। तो ये शब्द अपने साथ क्रिया भी बहुवचन में ही ले आएंगे। तो सही इसका रूप ये है कि आज आपके, आपके दर्शन हो गए, ये है इसका सही रूप, आज आपके दर्शन हो गए। तो ये शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो इसलिए क्रिया कौन सी आई है, बहुवचन में ही आई है। जैसे हम लिखते हैं ना कि उसने, उसने नाई से, नाई से बाल कटवाया। तो यहाँ जो बाल शब्द है ये भी बहुवचन में आता है। तो उसने नाई से बाल कटवाए, क्योंकि बहुवचन में है तो इसलिए जो क्रिया है वो भी किस में आएगी, बहुवचन में ही आएगी, नहीं तो वचन से संबंधित त्रुटि मानी जाएगी। तो सही वाक्य क्या होगा कि उसने नाई से, नाई से बाल कटवाए, ये इसका सही रूप है, उसने नाई से बाल कटवाए। क्योंकि ये जो शब्द हैं वो अपने आप में बहुवचन में हैं। जैसे हमने हस्ताक्षर शब्द लिखा, ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा, इनके साथ क्रिया
बहुवचन है। जैसे दर्शन शब्द है, जैसे प्राण शब्द है, जैसे आंसू शब्द है, जैसे बाल शब्द है, ये शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। और ये सात क्रिया भी बहुवचन में लेंगे, उनके साथ वाले शब्द भी बहुवचन में ही आने चाहिए। जैसे कई बार हम दो शब्दों को जोड़ते हैं योजक से, योजक शब्दों से, तो उनके साथ भी बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं कि राम और श्याम में भावना की भावना की कमी है। तो यहां राम और श्याम दो बहुवचन में, दो शब्द एक से अधिक आ गए तो इसका मतलब बहुवचन में है। तो राम और श्याम में भावना, तो भावना तो इस प्रकार से वाक्य नहीं, राम में भावना की कमी है, क्योंकि एक वचन है राम और फिर यहां पर हमने एक वचन में भावना दी। राम और श्याम यहां पर बहुवचन में आ रहे, तो भावना ने आकर के भावनाओं की कमी है। क्या आएगा? भावनाओं की कमी है। तो सही वाक्य इसका ये रहेगा कि राम और श्याम में श्याम में भावनाओं की कमी है, ये शब्द आएगा सही। भावना ने आकर के भावनाओं की, हाँ अगर इस प्रकार से कोई वाक्य हो ना, राम में भावना की भावना की कमी है, ये सही है। क्यों? यहां राम एक वचन में है तो भावना भी एक वचन में है। यहां राम और श्याम बहुवचन में है, तो जो साथ वाला शब्द है वो भी बहुवचन में आना चाहिए, भावना ने आकर के भावनाओं आने चाहिए। ये वाक्य गलत है, क्योंकि यहां पर भावना शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है और होना चाहिए बहुवचन में प्रयुक्त। और भी कई बार हम इस प्रकार के वाक्य लिख देते हैं, जैसे राम श्याम और गीता खेल रही है। राम श्याम और गीता खेल रही है, लेकिन क्रिया तो हमने क्या है कि अंतिम जो कर्ता है, यहां पर गीता के अनुसार लिख दी, लेकिन वाक्य में कर्ता गीता ही नहीं है, वाक्य में कर्ता राम और श्याम और भी है, राम श्याम और गीता है। और हमने क्रिया कैसे लिखे? अंतिम कर्ता के अनुसार, ये भी गलत है। राम श्याम और गीता खेल रहे हैं, ये आना चाहिए। तो अंतिम कर्ता के अनुसार आप क्रिया नहीं का प्रयोग नहीं करोगे। राम श्याम और गीता खेल रहे हैं, ये आना चाहिए। अब हमने तो गीता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर दिया, ये एक वचन स्त्रीलिंग है और क्रिया भी हमने एक वचन स्त्रीलिंग में लिख दी, लेकिन कर्ता यहाँ पर बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में आनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे यहाँ पर गीता सीता और राम खेल रहा है, इस प्रकार से हो तो राम अंतिम पुल्लिंग है, एक वचन है, तो खेल रहा है, ये गलत है। क्योंकि कर्ता जब इस प्रकार से हो, तो योजक शब्दों से जुड़े हो, तो वो बहुवचन में माने जाएंगे और बहुवचन के अनुसार ही उनके साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। नहीं तो वाक्य में क्या है कि वचन से संबंधित त्रुटि मानी जाएगी। जैसे वाक्य आ जाए इस प्रकार से, जैसे सीता गीता और राम पढ़ रहा है, तो हमने तो क्रिया का प्रयोग जो अंतिम जो करता है राम के अनुसार कर दिया, पढ़ रहा है।
क्योंकि अंतिम जो कर्ता हमारे पास है वो एक वचन पुल्लिंग में है और हमने क्रिया कौन सी लिखी है, एक वचन पुल्लिंग में। लेकिन यहाँ कर्ता क्या है, सीता, गीता और राम, यानी बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए। तो सही क्या होगा कि सीता, गीता और राम पढ़ रहे हैं, ये आना चाहिए। वाक्य सही ये है, सीता, गीता और राम पढ़ रहे हैं, ये वाक्य सही है। कई बार हम देखते हैं कि संख्यावाची जो शब्द होता है ना, उनके बाद जो संज्ञा शब्द आता है वो एक वचन में आ जाता है, लेकिन वो भी बहुवचन में आना चाहिए। ये अक्सर त्रुटि हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये है, ये, या यह 10 रुपया का नोट है। अब यहाँ पर 10 संख्यावाची शब्द आ गया, लेकिन उसके बाद एक वचन में आया है रुपया, लेकिन बहुवचन में आना चाहिए शब्द। ये 10 रुपए का नोट है, इस तरीके से आना चाहिए। ये 10 रुपए का नोट है, ये आना चाहिए। यानी संख्यावाची शब्दों के बाद में जो संज्ञा शब्द आता है वो एक वचन में नहीं, बहुवचन में प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे कई बार लिखते हैं ना कि आज जयपुर में 4 गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ 4 शब्द आ गया, संख्यावाची शब्द है, तो इसके बाद गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारियां हुई, बहुवचन में आना चाहिए। आज जयपुर में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये शब्द आना चाहिए। यानी संख्यावाची शब्दों के बाद हमेशा बहुवचन शब्द आना चाहिए, एक वचन आएगा तो वो फिर गलत माना जाएगा। जैसे कई बार हम लिख देते हैं ना कि जैसे तुलसीदास ने अनेक रचना लिखी। लेकिन यहाँ अनेक शब्द आ गया, उसके बाद रचना नहीं, रचनाएं लिखी, क्योंकि बहुवचन में आना चाहिए, रचना एक वचन में आ गया, संख्यावाची शब्द के बाद रचनाएं नहीं, रचनाएं लिखी, ये आना चाहिए। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी, तो यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो संख्यावाची शब्दों के साथ बहुवचन का प्रयोग करोगे आप, एक वचन का प्रयोग करोगे तो वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे कई बार हम बोल देते हैं कि विधि के नियम कठोर होता है, विधि के नियम कठोर होता है, गलत है। विधि के नियम कठोर होते हैं, ऐसा आना चाहिए। सही क्या है, विधि के नियम कठोर होते हैं।
ये आना चाहिए। ये वाक्य गलत है क्योंकि यहाँ पर वचन का ध्यान नहीं रखा गया है, तो वाक्य गलत माना गया है। आज के हम इस क्लास में जो वाक्य शुद्धि का जो 5वां टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वाक्य में वचन से संबंधित जो अशुद्धि होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने पदक्रम की अशुद्धि देखी और अनावश्यक पद की देखी, अनुपयुक्त पद की देखी, और लिंग से संबंधित जो वाक्य में अशुद्धि होती है उसको भी हमने पढ़ा है। और आज जो हमारा 5वां टॉपिक था वाक्य शुद्धि का, वचन से संबंधित अशुद्धि, जहाँ एक वचन को बहुवचन या बहुवचन का एक वचन में प्रयोग किया जाता है तो वहां वचन से संबंधित अशुद्धि मानी जाती है। इन्हीं चीजों को हमने उदाहरणों पर भी प्रयोग करके देखा है। जैसे वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, यहाँ कौवा एक वचन में है और वृक्षों शब्द है बहुवचन में है। तो एक ही प्राणी एक से ज्यादा वृक्षों पर नहीं बोल सकता। या तो आप वृक्ष पर कौवा बोल रहा है यानी एक वचन और उसके साथ भी एक वचन, या वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, दोनों ओर बहुवचन का प्रयोग करोगे। कुछ शब्द इस प्रकार के भी हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं और अपने साथ बहुवचन की ही क्रिया वो लाते हैं। उनमें से एक जो शब्द है वो हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर, ये है, ये मेरे हस्ताक्षर हैं, ये वाक्य सही है। जैसे हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि हस्ताक्षर शब्द अपने आप में एक बहुवचन है, तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन में ही आने चाहिए। ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे आपको। जैसे आंसू शब्द भी बहुवचन में आता है, तो आंसू आ गया, नहीं, आंसू आ गए। इसके साथ हम देखें, जैसे प्राण शब्द भी बहुवचन का है, प्राण निकल गया, नहीं, प्राण निकल गए, ये क्रिया आनी चाहिए। जैसे दर्शन शब्द भी बहुवचन में है, तो दर्शन हो गया, नहीं, हो गए, ये शब्द सही है। जैसे बाल भी बहुवचन में है, बाल कटवाए, कटवाया नहीं, कटवाए, ये सही है। ये शब्द अपने आप में बहुवचन में प्रयुक्त होंगे और इनके साथ जो साथ वाले शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त होंगे और क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। फिर हम कई बार दो शब्दों को जोड़ देते हैं, संयोजक जो योजक शब्द होते हैं। जैसे और से यहाँ राम और श्याम को जोड़ा गया, तो राम और श्याम को जोड़ने से ये बहुवचन बन गया, तो इसका मतलब इनके साथ जो अन्य शब्द भी बहुवचन में ही आने चाहिए। जैसे राम और श्याम में भावना की कमी है, भावना नहीं, भावनाओं की कमी है। हाँ, एक अगर प्राणी हो, जैसे राम में भावना की कमी है, ये सही है, श्याम में भावना की कमी है। लेकिन जब संयोजक शब्द से हमने एक से अधिक पदों को जोड़ा है तो फिर बहुवचन में ही आएगा ये शब्द। जैसे हमने राम, श्याम और गीता खेल रही है, 3 पदों को हमने संयोजक शब्द से जोड़ा है और हमने क्रिया के अंतिम पद के अनुसार लिख दी, गीता खेल रही है, नहीं, ये पूरा पद बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। जैसे यहाँ पर हमने अंतिम जो 3 पदों को जोड़ा है, लेकिन अंतिम पद के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है, राम पढ़ रहा है, लेकिन ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा, राम, सीता, गीता और राम पढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि संख्यावाची शब्द के साथ जो शब्द आता है वो हमेशा बहुवचन में ही आएगा। जैसे यह 10 रुपया का नोट है, नहीं, ये 10 रुपए का नोट है, रुपया नहीं, रुपए का नोट है। जैसे यहाँ पर संख्यावाची है तो फिर यहाँ पर बहुवचन में आया है। यहाँ अनेक रचना, रचना नहीं, अनेक रचनाएं लिखी है, बहुवचन में आप शब्द आएगा। ये अंतिम वाक्य है। ये था वचन से संबंधित वाक्य में अशुद्धि। अगली क्लास में एक नई वाक्य की अशुद्धि की क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।